पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद हुई जो अख्तिताम पजीर हो गई। इजलास में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडरान ने शिरकत की और अहम उमूर पर अपनी तजावीज़ पेश की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये जारिया साल पार्लियामेंट का पहला इजलास है जो सदर जमहूरिया के खिताब के साथ शुरू होगा। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा जबकि 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश किया जाएगा। किरण रिजिजू ने कहा कि बजट इजलास के दौरान सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक, बजट पर बहस और कई अहम बिल ज़ेर गौर आएंगे जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी शामिल है। बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई। बहुत अच्छा सार्थक हम लोग का ये मीटिंग चला है। मैं सारे फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। टोटल 36 पॉलिटिकल पार्टीज के 52 लीडर्स का आज मीटिंग में अटेंडेंस हुआ है और हर एक पार्टी के फ्लोर लीडर का स्टेटमेंट, सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस को हमने नोट किया है। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा। तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट लावू कृष्णा देवरायालू ने अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पार्लियामेंट बजट इजलास के दौरान आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती को कानूनी हैसियत देने के लिए बिल लाने का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि ये मांग ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान हुकूमत के सामने रखी गई। Andhra Pradesh was bifurcated in 2014. In the Bifurcation Act itself, it was clearly mentioned where capital of Telangana will be, that is Hyderabad. But unfortunately, they left out for Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, after its formation, we have come up with Amaravati as a capital area, and 30,000 acres of land has been given freely by the farmers for the capital to be developed. But in 2019 to 24, you have seen what has happened. In the previous government tried to make 3 capitals, whatnot. They came up with different stories, and the whole thing has been derailed. But we want this to have Andhra Pradesh capital to have a legislative backing. So we want that to happen at the parliament linking of the rivers. This is not just an Andhra issue. Andhra, of course, wants to do interlinking of Godavari, Krishna, and Penna, but various other states also wants to do this interlinking of rivers. So we want this issue to be discussed. टीडीपी ने 16 साल से कम उम्र बच्चों और नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी से मुतालिक मामले को भी ऐवान में ज़ेर बहस लाने की मांग की है। At the national level, we wanted was with regards to the ban on social media for children below age of 16. Australia could do it. Why not India do it? Because there are a lot of issues that are coming up, and a lot of fake news that is being spread, and a lot of wrong beliefs that are being spread into the minds of the children aged 16 to below 16 years. Third issue that we want the discussion to happen is, of course, we have moved, and the 130th amendment is being discussed with regards to the if someone is in jail for 30 days or have a case above 5 years conviction, they should they step down as a minister or CM or PM. But there are a lot of political players that are there in the country at the state level, at the national level also, who has corruption cases against them, who has charges filed against them. Still they are continuing in this. मंगलगिरी में तेलुगु देशम पार्टी के मरकजी दफ्तर में अहम इजलास रखा गया।
पार्टी की पानी कमेटियों की वर्कशॉप और तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताम अमल में आया। इस प्रोग्राम में टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने शिरकत की। इस मौके पर टीडीपी के रियासती सदर पी श्रीनिवास राव भी मौजूद थे। इजलास के इफ्तिताह से कबल नारा लोकेश और पार्टी कायदीन ने एनटीआर के मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया, जिसके बाद तरबियती सेशन का बाकायदा आगाज किया गया। इस मौके पर पी श्रीनिवास राव ने कहा कि इन तरबियती क्लासेस का बुनियादी मकसद पार्टी नजरियात और अहदाफ को गहराई से समझना है। उन्होंने पार्लिमानी कमेटियों के अरकान पर जोर दिया कि वो जमहूरी इक़दार और कायदाना सलाहियतों को अपने अंदर फ़रोग़ दें और अवामी मसाइल पर मौसर अंदाज में जद्दोजहद के लिए ख़ुद को तैयार करें। उनका कहना था कि पार्टी के सीनियर कायदीन का तजुर्बा इन तरबियती प्रोग्रामों के ज़रिए कारकुनान के लिए रहनुमाई का ज़रिया बनेगा। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस ने बड़ा मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मनरेगा के मुबैना खात्मे के खिलाफ मरकज़ के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। फ्रीडम पार्क से शुरू होने वाले लोक भवन चलो मार्च में बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनों ने शिरकत की, जिसके पेश नज़र एहतजाज के मुकाम पर सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया। इस एहतजाज की क़यादत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और नायब वज़ीर आला डी के शिव कुमार ने की, जबकि कांग्रेस लीडर सरजीवाला ने कहा कि ये मार्च सोई हुई मरकजी हुकूमत को जगाने के लिए है और जब तक मनरेगा को बहाल नहीं किया जाता पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। BJP government has murdered Manrega. All over the country, Indian National Congress, led by Rahul Gandhi ji, Mallikarjun Kharge ji, we are championing the cause of 11 crore Manrega workers and their family. That is 55 crore fellow Indians. Narendra Modi government has murdered Manrega. Narendra Modi government has taken away the employment guarantee that was given by the Manrega Act. तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने चेन्नई में ग्लोबल वुमेन समिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों की शुरुआत की गई। वज़ीर आला ने बताया कि ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत में शमूलियत बढ़ाने और काम की जगहों पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए 1185 करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के मुताबिक सनफ़ी मसावात के बगैर पायदार इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को साल 2030 तक $1 ट्रिलियन की मैशियत बनाने का हदफ है। इसी मौके पर वज़ीर आला M.K. स्टैलिन ने लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और माशी बाइख्तियारी रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। Various studies have identified Chennai as the safest city for women in the country. Building on this achievement, the Dravidian model government is launching the TN We Safe project today to further enhance the safety, growth, and overall well-being of the women. For the first time in India, the World Bank is supporting a state with major financial assistance for the development of women across all age groups. இந்த உச்சி மாநாட்டுக்கு அழைப்பாளராக இல்லாம உங்கள ஒருத்தனா இன்னும் சொன்னா ஒரு பார்ட்னரா நான் வந்திருக்கிறேன். ஆண் பெண்ணுக்கு இடையிலான பாலின இடைவெளியை குறைச்சா பொருளாதாரம் வேகமா வளரணும்னு IMF அமைப்பே சொல்லுது. நாங்களும் 2030க்குள்ள $1 ட்ரில்லியன் பொருளாதாரம் கொண்ட தமிழ்நாடு எனும் எங்கள் இலக்கை அடைய பெண்கள் தான் முக்கிய பங்கு வகிக்கணும்னு செயல்பட்டு வரோம்.